सूत जी महाराज को सौनक ऋषि पूछने लगे कि आपने जो अभी एक अवतार भगवान का 17वां अवतार व्यास के रूप में बताया था, क्या इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, क्या ये वही भगवान व्यास हैं क्या जिन्होंने भागवत की रचना की? कहा यहाँ ये वही है। तो कृपा करके आप ये बताइए कि भागवत की रचना कौन से काल में हुई और किसके कहने से हुई? अब ये 1.5 दिन तो महाराज इसकी भूमिका में निकला है। अब आप देखिए भागवत तो यहाँ से आरंभ होती है। पूछा गया कि भागवत का सृजन कैसे हुआ, किसकी प्रेरणा से भागवत बनी? तो सूत कहते हैं कि द्वापुरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशरा धोगी बासभ्याम कलयांघरी सा कदाचित सरस्वत्यास्पृश्य जलम शुचि विभक्त देश आसीन उदिति रविमंडले। कहा कि बात उस समय की थी। कब की बात थी? द्वापुर समापन की तरफ था और उसका भी पराशरत धोगी वासव्याम, पराशर पुत्र भगवान व्यास स्नान मंत्र से छांदास्यात, वह स्नान नदी के किनारे कर रहे थे। इनका सम्या प्रास नाम का बड़ा अद्भुत आसन था। रवि मंडले उदिते, सूर्य भगवान निकले ही थे और इन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और उसी समय इनके मस्तिष्क में कलयुग के दोष इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उसका दर्शन कर लिया और ये उसी समय बहुत ज़्यादा दुखित हो गए, खिन्न हो गए और वहीं सरस्वती नदी के किनारे पर बैठ करके इन्होंने 1 लाख श्लोक वाला इन्होंने महाभारत बना करके तैयार किया। गणेश जी लेखन का काम कर रहे थे, सरयू की धारा गिर रही थी और बार बार गणेश जी समझा रहे थे सरस्वती को कि मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, तू शांत हो जा। सरस्वती मानती नहीं है तो गणेश जी ने उसी समय श्राप दे दिया, कह दिया जा तू भूगर्भिता हो जाए, धरती पर तेरा दर्शन ही नहीं होगा। 1-1.5 किलोमीटर में सरस्वती माता बद्रीनाथ में दिखाई देती है। उसके बाद जैसे वो गणेश गुफा के सामने से निकलती है, गणेश जी का श्राप सरस्वती को मिला है, इसलिए सरस्वती माता धरती पर दिखाई नहीं देती, वो जमीन के अंदर बहती हुई जाती है। प्रयाग में भी आप जाते हैं तो 2 ही धारा दिखाई देती हैं, एक है गंगा और दूसरी है यमुना। सरस्वती दिखाई नहीं देती, सरस्वती नहीं दिखाई देती, बीच में छिप करके बहती है, ये दिखाई नहीं देती, इसलिए इस स्थान को त्रिवेणी कहते हैं। यदि सरस्वती दिखाई देती होती तो प्रयागराज में इस स्थान को त्रिवेणी नहीं कहा जाता। इसको त्रिवेणी क्यों कहते हैं? त्रिवेणी का सीधा सा अर्थ है, त्र माने 3, वेणी माने चोटी। माताएं जिस समय चोटी गूंथती हैं तो पहले लड़ 3 ही होती हैं, लेकिन उसको गूंथते 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 लास्ट में गुथी हुई 2 ही दिखाई देती है, एक बीच में ऐसे छिप जाती है, दिखाई नहीं देती। जैसी माताओं की चोटी में एक लड़ छिप जाती है, दिखती नहीं, उसी प्रकार से गंगा यमुना की चोटी में सरस्वती माता ऐसे ही छिप गई, इसलिए देवताओं ने इस स्थान को त्रिवेणी के नाम से उद्घोषित किया। सरस्वती माता के पावन दिव्य स्थान पर इदम ईश भगवान अवतरो इतस्तु निरोध संभवा, जहाँ पर भगवान ने स्वयं इस स्थान पर व्यास बन करके लेखन किया, उस स्थान का अद्भुत रूप से यहाँ पर उसकी महिमा का वर्णन किया। खिन्न अवस्था में परमात्मा व्यास बन करके यहाँ पर बैठे हुए थे और उसी समय श्री देवर्षि नारद जी का वहाँ आगमन हो गया। नारद जी वहाँ पर आकर के पहुँचे। पाराशर्य महाभाग भवता कचिद आत्मन, अरे पराशर पुत्र आप खिन्न बैठे हैं, क्या बात है बताइए। तो उन्होंने कहा 1 लाख श्लोक वाला महाभारत लिखा और दुनिया भर के ग्रंथ पुराण लिखे, लेकिन मन में खिन्नता है, मुझे मेरे मन को शांति नहीं मिली। तब कहा भगवान व्यास को, नारद जी बोले कि तुमने इतना सब कुछ लिखा लेकिन कहीं भी तुमने कृष्ण की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया। मेरा तुमसे कहना है 4 श्लोक मुझसे सुनो और इसके द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना करो, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो, तब ही तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। भागवत शांति देती है। और ग्रंथ धन देंगे, यौवन देंगे, परिवार देंगे, खानदान देंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो मरने वाले को मुक्ति देता है। इससे अद्भुत कोई ग्रंथ ही नहीं है। देवर्षि नारद जी ने ये बात व्यास को कही कि आप भागवत की रचना कीजिए। देवर्षि नारद जी अपना पूर्वचरित्र सुनाते हैं, कहते हैं कि मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा है। मैं कहूँगा आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रति अपना पूरा समर्पण रखिए। कृष्ण अद्भुत द्वापुर का योद्धा है।
इसका नाम लेने से कल्याण होता है। अरे जो जहर देने को पूतना आती है, जो विष देने वाली पूतना को मौसी बना करके उसको अपना धाम दे देते हैं, जो नित्य नियम भगवान की आराधना पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण उनको तो अपने आप को ही उठा करके दे देते हैं और कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा हूँ। उस कृष्ण की महिमा के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा कि भागवत में आप कृष्ण की महिमा का वर्णन करो। नारद रो पड़े और कहने लगे कि मैं पूर्व में दासी पुत्र था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, मेरी माता अनाथ हो गई, बेचारी किसी ब्राह्मण के घर में जाकर के काम करती थी। एक दिन उस नगर में कुछ महात्मा लोग चातुर्यमास करने के लिए आए और मैं उन साधुओं की सेवा में लगा हुआ था। दोपहर को उनकी जो जूठन बचती थी वो चलष्टपाना मुदे तो बजी सत्कर्म भुंजे तत्पातस किल वसा है, उनके जूठे प्रसाद को, पदार्थ को मैं प्रसाद समझ करके पा लेता था। प्रसाद की इतनी महिमा होती है कि बुद्धि के विकार को दूर कर देता है प्रसाद। प्रसादम सर्व दुखानाम हान लाभोपजायते, गीता कहती है कि प्रसाद दुखों का नाश कर डालता है। इधर नारद जी कहते हैं मैं तो दासी पुत्र था, साधुओं के प्रसाद से मेरा मन ऐसा बदला, मैं उनकी सेवा में लगा रहा। 4 महीने जब पूरे हुए और वो कार्तिक की देवउठनी एकादशी को जब वो जाने लगे तो मैं रो पड़ा, उनके चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा गुरुजी आपके बिना अच्छा लगता नहीं है, मुझे छोड़ करके मत जाओ, मुझे अपने संग लेकर के चलो। तो हे वेदव्यास, उस समय उन साधुओं ने मुझसे कहा था कि देखिए घर में तुम्हारी माता अकेली है और माँ की सेवा करना ये परम धर्म है। जब तक माता जिंदी है तब तक माता को छोड़ करके साधु मत बन जाना, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। उन गुरुजनों ने मुझे एक मंत्र दिया, मैं उस मंत्र का जप करता रहा। संत चले गए। अब वो समय आया मेरे ऊपर भगवान की कृपा होने वाली थी। एक दिन की बात थी, मेरी मैया गैया का दूध दोहने के लिए चली तो क्या हुआ कि एक नारद जी अपना पूर्वचित सुना रहे। इसका अर्थ क्या है? नारद जी दासी पुत्र हैं, अपने पूर्व चरित्र को नहीं भूल पाते। तो इस कथा का पलटा यह है, व्यक्ति की जितनी भी तरक्की हो जाए, कितना भी ऊंचा ऊपर चला जावे, वो अपने बीते हुए समय को न भूले। वो जरूर याद रखे कि आज मेरे पास कितना भी धन है, लेकिन एक दिन वह भी था 5 रुपया साइकिल की पंचर जुड़वाने के लिए नहीं होते थे। उधारी इतनी होती थी कि दुकानदार की सामने से नहीं निकलते, पीछे की गली से निकलते। अपना बीता हुआ समय न भुलाया जाए। नारद जी की यह कथा हमें संकेत देती है। नारद जी अपना पूर्वचन सुनाते सुनाते रो पड़े, कहने लगे एकदा निर्गतां गेहा दुहंती निसिगाम पथि सर्पोदस्पदा स्पृष्ट कर्पणाम कालनोदिता। समय ने चक्कर खाया, मेरी मैया गाय का दूध दोहने को जा रही थी, एक सर्प के ऊपर पाम पड़ गया और सर्प ने फण मारा और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मुझे सूचना मिली, मैं तो पहले बहुत रोया, लेकिन फिर माँ का अंतिम संस्कार करके पूर्व दिशा की तरफ मुंह उठा करके चल पड़ा। अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ के नीचे बह रही है अलकनंदा, जिसके दर्शन करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मानवीय जीवन धारण किया है, एक बार बद्रीनाथ जरूर जाना। बद्रीनाथ का मंदिर ऐसा है जहाँ दिवाली की दौज को, पहले सद पूर्णिमा पर मंदिर बंद होता, आजकल दिवाली के बाद होता है। 6 महीने में कितना घी जलेगा, कनस्तर रख दिए जाते हैं, भगवान के लिए पोशाक रख दी जाती है, ताला डाल दिया जाता है, चाबी ऋषिकेश में आ जाती है। 6 महीने के बाद मंदिर खुलता है, अखंड ज्योत जलती हुई होती है, कनस्तर में 1 ग्राम भी घी नहीं होता। भगवान को जो पोशाक पहनाई हुई होती है वो उतरी हुई होती है और भगवान दूसरी नई पोशाक पहने हुए होते हैं। ऐसे भगवान बद्रीनाथ हैं, बद्री विशाल हैं। पूरी दुनिया के तीर्थ करके चल के आ जाना। यदि बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ नहीं गए तो मनुष्य जीवन ही अपने आप में अपूर्ण है, अधूरा है। ऐसा श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अध्याय नंबर 22 में लिखा है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय 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 जय। तो अलकनंदा के पावन तट पर यह समाधि लगा करके बैठे, भगवान ने दर्शन दिए, भगवान प्रकट हो गए। नारद कहते हैं मैं दासी पुत्र था, मैं बहुत रोया। तो उस समय आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा भी तुम्हारे पास भजन इतना ही था, लेकिन तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र बन करके आओगे और उस समय भगवान की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने श्वास ली, उनके मुख में चला गया
और उनकी गोद से मैं प्रकट हो गया। वही दासी पुत्र आज नारद के नाम से जाना जाता है। लोग मुझे नारद के नाम से जानते हैं। मैंने कृष्ण मंत्र जपा और उन्हीं का प्रभाव है कि इस वीणा के तार पर उनका नाम निकलता है। हे वेद व्यास, आप भी श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए। नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए। 4 श्लोकों में से ही 18,000 श्लोक भागवत के बन के तैयार हुए। उन 4 श्लोकों को चतुश्लोकी भागवत के नाम से जानते हैं। वह चारों श्लोक श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के और अध्याय नंबर 9 में श्लोक नंबर 32, 33, 34 और 35, ये वही 4 श्लोक हैं जिन 4 श्लोकों में से भागवत जी के 18,000 श्लोक बन करके तैयार किए गए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे।